तरह के मैसेज देख देख कर जी सियोन बहुत ही परेशान हो जाती है। फिर वो जी सियोन की पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करने लगते हैं कि आप पार्टी की फोटो सोशल मीडिया पर क्यों पोस्ट कर रही हैं, बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। जी सियोन इस बारे में प्रिंसिपल से शिकायत करती है कि वो मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रही हैं। तो प्रिंसिपल कहती है तुम अपना सोशल मीडिया हैंडल ही बदल लो। तो वो अपना इंस्टाग्राम ही अनइंस्टॉल कर देती है और सोचती है कि अब रिटायर होने के बाद ही इंस्टाग्राम यूज करूंगी। वो दूसरे दिन क्लास में बच्चों को अच्छा फील कराने के लिए एक ड्रीम हाउस बनाती है जहां यूजिन को सच में अच्छा लगता है और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। वो बच्चों के साथ बातचीत करना और खेलना स्टार्ट करता है। लेकिन एक दिन उसकी एक बच्चे के साथ लड़ाई हो जाती है जिसमें गलती यूजिन की होती है। दूसरे बच्चे की मॉम तो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती कि बच्चे तो झगड़ा करते ही रहते हैं, पर यूजिन की मॉम उनसे ही झगड़ा करने लग जाती है कि आपके बेटे ने पहले मेरे बेटे को धक्का दिया था, अगर उसे कुछ हो जाता तो, अगर उसके लिए सदमा बन जाता तो। इसी तरह वो उस बच्चे की मॉम से भी लड़ती है और फिर जी सियोन के पीछे पड़ जाती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसीलिए स्कूल मीटिंग में तुम्हें मेरी तरफ से ही बोलना पड़ेगा। पर जी सियोन कहती है मैं वही बोलूंगी जो मैंने खुद देखा था। कुछ दिन बाद वो जी सियोन का प्राइवेट नंबर ढूंढ लेते हैं और रात दिन उसे कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे जी सियोन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उनका कॉल इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। पर एक दिन वो उसके घर तक भी आ जाती है और कहती है कमेटी ने हमारे खिलाफ फैसला क्यों किया, तुमने जरूर उस बच्चे की तरफ से बोला होगा, तुम मेरे बच्चे पर अपना गुस्सा निकाल रही हो, तुम तो टीचर बनने के लायक ही नहीं हो। मेरे हस्बैंड ये जानने के बाद बहुत ही गुस्से में है, बच के रहना उनसे। ये सब बोलकर वो चली जाती है। दूसरे दिन क्लास में यूजिन के डैड भी आते हैं जो यूजिन को जबरदस्ती वहां से ले जा रहे थे। तो जी सियोन उन्हें रोकती है पर वो उस पर भी हाथ उठाते हैं जिससे वो डर जाती है। और इसके बाद यूजिन की मॉम जी सियोन के खिलाफ चाइल्ड अब्यूज का केस कर देती है और कहती है अब स्कूल में पढ़ाने के बाद पुलिस स्टेशन जाकर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना, साल 2 साल तो कोर्ट के चक्कर काटने में ही निकल जाएंगे और अगर सह ना पाओ तो पढ़ाना छोड़ देना। जी सियोन कहती है अगर मैं इनोसेंट साबित हुई तो क्या करोगी। इस पर वो कहती है माफी मांग लूंगी, यही तो कानून है। उसके बाद जी सियोन को सोशल मीडिया पर भी ट्रोल करने लग जाते हैं और दूसरे बच्चों के पेरेंट्स भी उसकी शिकायत करते हैं कि अगर वो स्कूल में रही तो वो अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। इन सबसे तंग आकर जी सियोन ने सुसाइड करने का डिसाइड किया था ताकि वो ये सब खत्म कर सके। ये सारी चीजें वाजिन को उसकी डायरी पढ़ने पर पता चल गई थी। दूसरे दिन हम उन सभी को मीटिंग में देखते हैं जहां वाजिन बता रहा था कि चाइल्ड अब्यूज की शिकायत पेरेंट्स यूं ही कर देते हैं और टीचर्स को सफर करना पड़ता है। फिर अगर वो इनोसेंट निकले तो शिकायत करने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो बस माफी मांग कर निकल जाते हैं। ये सुनकर हानरिम को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मतलब टीचर किसी को डांट नहीं सकता, मार नहीं सकता, लेकिन कानून के नाम पर पेरेंट्स ने बंदूक थाम रखी है, वो गोलियां चलाते रहे और टीचर अपना बचाव भी ना करें। नेक्स्ट डे उजिन की मॉम सुबह होते ही क्लास आ जाती है और वाजिन से कहती है आप उजिन से बोर्ड पर क्वेश्चन मत सॉल्व कराया कीजिए, अगर वो नहीं कर पाया तो सबके सामने उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो वो कहता है हाँ अच्छा हुआ आपने बता दिया, मैं ध्यान रखूंगा। फिर यूजिन की मॉम जैसे ही घर पहुंचती है वाजिन उन्हें कॉल करता है। वो कहता है यूजिन क्लास में बार बार सो जाता है तो बताइए मैं क्या करूं। वो बोलती है उठा दीजिए और क्या करिए। कुछ देर बाद वाजिन दोबारा कॉल करके पूछता है मैं उसे किस तरह उठाऊं। तो वो बोलती है उसे झटका देकर उठा दीजिए। वो बोलता है लेकिन अगर मैंने उसे हाथ लगाया तो आप मुझ पर चाइल्ड अब्यूज का केस कर सकती हैं, मैं उसे कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि मेरी तेज आवाज से अगर वो डर गया तब भी मुझ पर चाइल्ड अब्यूज का केस हो सकता है। फिर वाजिन सारा दिन उन्हें ऐसे ही छोटी छोटी बातें पूछने के लिए बार बार कॉल करता रहता है जिससे यूजिन की मॉम परेशान हो जाती है। आधी रात में जब वो सो रही होती है तो उस टाइम भी वाजिन उन्हें कॉल करके पूछता है यूजिन ने अपने टेस्ट पेपर में जो गलतियां की हैं मैं उन्हें काटने की बजाय उस पर कौन सा मार्क्स बनाऊं, क्योंकि काट दिया तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। वो उसे सिंपल जवाब देकर कॉल काट देती है लेकिन वाजिन फिर से उन्हें कॉल करता है और इसी तरह सारी रात वो उन्हें कॉल करता रहता है जिस वजह से वो सो नहीं पाती। और सुबह होते ही स्कूल आ जाती हैं और वाजिन पर चिल्लाते हुए कहती हैं जब जरूरत होगी तो मैं आपको कॉल करूंगी, आप बार बार मुझे कॉल मत करो, आपकी इन हरकतों की वजह से मेरे हस्बैंड बहुत नाराज हो गए हैं। इस पर वाजिन कहता है अच्छा तो हस्बैंड नाराज हो गए हैं। नेक्स्ट सीन में हम उसे यूजिन के डैड के ऑफिस में देखते हैं जहां वो चिल्ला चिल्लाकर सबसे पूछ रहा होता है कि यूजिन के डैड कहां हैं। और जैसे ही वो आते हैं तो वो उनके कदमों में बैठकर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है आप नाराज क्यों हो गए हैं, आप बताइए मैंने क्या गलती की है, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, मैंने यूजिन के सारे गलत जवाबों को काट दिया, कहीं आप इसी वजह से तो नाराज नहीं है ना, पिछली बार आपने स्कूल के टीचर पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए, मुझे बहुत डर लगता है। ये बोलकर वो उनके पैर पकड़ लेता है, तभी उनकी पैंट उतर जाती है और सबके सामने उनकी बहुत इंसल्ट हो जाती है। फिर वो घर आकर अपनी वाइफ को डांटते हैं तुम ये सब चीजें हैंडल कर लो, मुझे बीच में क्यों फंसा रही हो, वो दोबारा मेरे ऑफिस नहीं आना चाहिए, मुझे आज प्रमोशन मिलने वाला था लेकिन सब रुक गया। फिर यूजिन की मॉम स्कूल आती है और यूजिन का हाथ